बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्वीट कर कांग्रेस के एक बड़े नेता के नाम का खुलासा करने का दावा किया है। उन्होंने ये कहा है अपने ट्वीट में कि वो आज कांग्रेस के उस नेता का नाम का खुलासा करने जा रही है जिसने कोयला घोटाले के एक आरोपी को राजनयिक पासपोर्ट देने का दबाव बनाया था। कोयला घोटाले के उस आरोपी का नाम है संतोष बागरोडिया। उस नेता का नाम आज सुषमा सार्वजनिक करेंगी सदन में। उन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा है वो आपको दिखा देते हैं। एक वरिष्ठ कांग्रेस नेता ने कोयला घोटाले के आरोपी संतोष बागरोडिया को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट देने का बहुत दबाव बनाया था। मैं संसद में उस नेता के नाम का खुलासा करूंगी। सुषमा स्वराज के ट्वीट पर आज तक के सवाल, क्या ट्वीट कांग्रेस पर जवाबी हमले की रणनीति है? क्या इसी वजह से कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही? ये तमाम सवाल आज तक की ओर से। क्या कांग्रेस पर आरोप से सुषमा पर आरोप कम हो जाते हैं? अब तक सुषमा ने कांग्रेस नेता का नाम क्यों नहीं बताया? क्या ललित मोदी विवाद से ध्यान हटाने का दांव है ये ट्वीट? और इस वक्त मेरे वरिष्ठ सहयोगी राजदीप सरदेसाई मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजदीप, जिस तरह से सुषमा ने आज ये सनसनीखेज ट्वीट किया है और दावा किया है एक सीनियर कांग्रेस नेता का नाम लेने का संसद में, जाहिर तौर पर एक सोची समझी रणनीति है बीजेपी की तरफ से अटैक का जवाब काउंटर अटैक से देने की। बिल्कुल नेहा, बीजेपी ने एक रणनीति की है कि अग्रेशन इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस, कि हम अटैक करेंगे ताकि अगर कांग्रेस को लगे कि केवल वही संसद को इस तरह से रोक सकते हैं, तो दूसरी तरफ से बीजेपी कह रही है कि हमारे पास भी ऐसे कुछ चीजें हैं जिससे हम कांग्रेस को एक्सपोज कर सकते हैं। यानी एक तरह से सरासर धमकी दी जा रही है कांग्रेस को। कांग्रेस तो कह रही है ये पॉलिटिकल ब्लैकमेल है, लेकिन कहीं ना कहीं सुषमा जी ये कहना चाहती है कि अगर संसद में इस विषय पर डिबेट हो, ललित मोदी के पूरे विवाद पर डिबेट हो, तो मेरे पास भी कुछ ऐसे प्रमाण है जिससे मैं दिखा सकती हूँ कि कांग्रेस के नेताओं ने भी इसी तरह से डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की मांग की थी। जैसे आज तक ने बड़ा सवाल किया है, क्या इस ये खुलासे से क्या सुषमा जी ने जो ललित मोदी को फायदा पहुंचाया उस पर ध्यान हटाने की कोशिश है? क्या हम ललित मोदी का जो प्रकरण है वो संतोष बागरोडिया के प्रकरण से हम उसे जोड़ सकते हैं? ये सब सवाल सुषमा जी को भी जवाब देने पड़ेंगे। लेकिन बीजेपी की बड़ी सोची समझी रणनीति है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर कांग्रेस एक आरोप हम पर करेगी तो हम कांग्रेस पर वार करेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। सवाल इस वक्त सुषमा स्वराज के ट्वीट पर उठ रहे हैं। क्या ट्वीट कांग्रेस पर जवाबी हमले की रणनीति है? क्या अटैक का जवाब काउंटर अटैक से बीजेपी दे रही है? क्या इसी वजह से कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही? क्या कांग्रेस पर आरोप से सुषमा पर आरोप कम हो जाते हैं? ये भी एक सवाल खड़ा होता है। और अब तक सुषमा ने कांग्रेस नेता का नाम क्यों नहीं बताया? क्या ललित मोदी विवाद से ध्यान हटाने का दांव है ये ट्वीट?